मैं एक अपार्टमेंट में रहता था और एक दिन मुझे रोज सुबह 4 बजे ऊपर की मंजिल से एक आदमी को गाली देते हुए सुनना शुरू हुआ। मैंने इसे 1 या 2 बार सहन किया, लेकिन हर दिन एक ही समय पर इसे सुनना बहुत कष्टप्रद था। आखिरकार मैं ऊपर गया और घर के सामने के दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था ओझा। मैंने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक आदमी बाहर निकला। मुझे देखते ही उसने भौहें सिकोड़ लीं और बोला, वह आदमी जिस पर भूत नहीं है वह यहाँ क्या कर रहा है। हालांकि उसकी पुतलियां बहुत छोटी थीं, उसकी आंखें अधिकतर सफेद थीं और उसके घर से रेफ्रिजरेटर की तरह ठंडी हवा बहती थी। मैं चौंक गया, लेकिन मैंने संभलने की कोशिश की और कहा, मैं नीचे रहता हूँ। आप हमेशा सुबह 4 बजे अपना आपा क्यों खो देते हैं? यह इतना शोर है कि मैं सो नहीं सकता। उन्होंने कहा, सुबह के 4 बजे बुरी आत्माएं सबसे ज्यादा भागती हैं, इसलिए मैं उन्हें उसी समय खत्म कर देता हूँ। मेरे पास कोई विकल्प नहीं, लेकिन जिन आत्माओं का मैंने प्रयोग किया है वे इस घर पर हावी नहीं हो रही हैं। इससे पहले कि वे आपसे जुड़ जाएं, जल्दी से बाहर निकल जाएं। मैंने उसके घर के चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन अंदर बहुत शांति थी। हालांकि दरवाजा खोलने से पहले मैंने बहुत से लोगों को अंदर बातें करते हुए सुना था। यह सचमुच अजीब था। उसने मुझे दरवाजा बंद करने के लिए धक्का दिया। मुझे बेचैनी महसूस हुई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं अभी घर वापस आ गया। उस दिन से मैं पूरे दिन किसी को धीरे धीरे गाते हुए सुनना शुरू कर दिया। पहले तो यह धीमी आवाज थी, लेकिन आवाज तेज होती गई और मेरे कानों के करीब आती गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पागल हो रहा हूँ। परिणाम स्वरूप मैं ओझा के पास वापस गया और उसने मेरी ओर देखा, अपनी जीभ चटकाई और कहा, जैसी कि उम्मीद थी, तुम पर भूत का साया है। भूत आपके कानों में मौत का गीत गा रहा है। हालांकि मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैं घर वापस आ गया। लेकिन उसके बाद और भी खौफनाक घटनाएं घटने लगी। सोते समय अचानक किसी ने मेरी नाक अपने हाथ से ढक दी और मैं दम घुटने से जाग गया, लेकिन आसपास कोई नहीं था और मेरी नाक थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी और साफ नहीं हो पा रही थी। और एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था और अचानक एक हाथ ने मेरा पैर दबा दिया और मैं एक्सीलेटर से अपना पैर नहीं हटा सका। कार पागलों की तरह तेज हो गई और मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना पैर निकालने में कामयाब रहा और बच गया। और एक बार जब मैं नींद से उठा और पानी पीने के लिए बाहर गया तो फर्श पर कुछ चमक रहा था, और जब मैंने लाइट जलाई तो मेरे पैरों के नीचे एक रसोई का चाकू था। क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए कोई भी यहाँ चाकू नहीं छोड़ता होगा। मैंने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ गंभीर घटित हो जाएगा, इसलिए मैं फिर से ओझा के पास गया और दरवाजा खटखटाया। ओझा ने मेरी ओर देखा और कहा, तुम अभी मरे नहीं हो, जीवित रहने के लिए। अंततः मैंने उससे झाड़ फूंक के लिए कहा। मैं सुबह 4 बजे उसके घर गया और ओझा ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। तभी मेरे कान में एक आवाज बहुत तेजी से फुसफुसाई, मेरे साथ परलोक में आओ, आइए मृतकों की दुनिया में हमेशा एक साथ खुशी से रहे, मेरे साथ आइए। लेकिन जिस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए वह यह थी कि जब मैंने वह आवाज सुनी तो मुझे अचानक बहुत अच्छा महसूस हुआ और मुझे जवाब मिल गया, ठीक है चलो साथ चलते हैं। तभी ओझा ने बहुत तेज आवाज में मुझे कसम दी और मेरे कान में आवाज धीरे धीरे खत्म होने लगी। भूत प्रेत भगाने का काम पूरी रात चलता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि सुबह हो गई। ओझा ने कहा कि उसने सभी बुरी आत्माओं को दूर कर दिया है और मुझसे कहा कि मैं वापस चला जाऊं और फिर कभी वापस ना आऊं। मैं घर वापस आया और मैंने अब भी उसे हर सुबह ऊपर से गाली देते हुए सुना, लेकिन मेरी वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। सौभाग्य से उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हालांकि कभी कभी मैं किसी को अपने सामने का दरवाजा खटखटाते हुए सुनता हूँ, सिवाय इसके कि बाहर कोई नहीं खड़ा होता है।